हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स की क्लास। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके 9th और 10th दोनों का ही टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी यूनिट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेस पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन चीज़ें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब इन तीनों की पहचान कैसे की जाती है ये मैं आपको बता रही हूँ। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है। और जो बाकी बचे दो पॉइंट, जैसे मैंने इसको ट्रायंगल को नेम दे दिया ABC, बाकी दो पॉइंट बचे आपके पास A और C। अगर मान लो मैं यहाँ पे C पे थीटा एंगल लेती हूँ, थीटा यहाँ पे कितना भी हो सकता है, 30, 60, 45 इस तरह से, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। याद रखने की ट्रिक यही है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो होती है बेस। अगर आप थीटा यहाँ लेते तो ये परपेंडिकुलर होता, फिर ये बेस बच जाता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बचा पॉइंट है वो हमारा बेस। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोशिश करना ये 6 में आपको याद रहे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो, जैसे इसका एक स्पेशल टेबल 10th क्लास में बड़ा काम आता है, तो वो इसी सीक्वेंस में चलता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब इसके जो बेसिक में साइन थीटा का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस, इसके अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले बनते हैं। उसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले आप करेंगे। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बता ही दिया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और जो बची साइड है वो बेस। तो मैंने ये वापस उसी सीरीज में लिख दिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, इनके फॉर्मूले होते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को भी लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक टेबल बना लिया जिसमें मैंने 3 और 3 6 बॉक्स बना ली, ऊपर भी 3 नीचे भी 3। इसको मैंने वापस इसी सीरीज में लिखा है, मैंने आपको कहा था सीरीज यही रखना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इसी की जस्ट कोट, सेक और कोसेक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो किस हिसाब से है। इसको याद रखने की ट्रिक, पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी बुक्स। याद रखने की ट्रिक है, पढ़ बेटा पढ़, हैवी हैवी बुक्स। अब इसी से फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब कोट का नीचे से ऊपर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कोसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा जो है उसको हम 1 अपॉन में कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप कोस को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में सेक थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। जो बचा लास्ट, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जो इसके अपोजिट बिल्कुल सामने है। जैसे इसका फॉर्मूला था P अपॉन H, तो इसके अपोजिट में ये हो गया H अपॉन में P, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब ऐसे आपको ये थोड़ा P H B इतना नहीं पता चला होगा, आपको एक एग्जांपल के साथ इसको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल था जिसका आपके पास बेस तो है 4 और इसका परपेंडिकुलर है 3, तो आप इसकी हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। हमने 7th 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस मैंने आपको कितना दिया, 4 की स्क्वायर होगी 16, परपेंडिकुलर कितना दिया 3 की स्क्वायर होगी 9, तो 16 और 9 मिला के हो गया 25।
तो अगर मैं यहाँ पे आपसे हाइपोटेन्यूज पूछूँ तो कितनी आ गई, 25 किस किस की होती है, 5 की, तो यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया, 5। अब इसको एग्जाम्पल के साथ भी बता रही हूँ, यही एग्जाम्पल मैंने ले लिया, परपेंडिकुलर 3, बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गई 5। अगर आपसे अब यहाँ पे ये पूछा जाए कि अब साइन थीटा का की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, पी अपॉन में एच, पी कितना है आपके पास 3 और एच कितना है आपके पास 5, तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होगी। ऐसे अगर मैं कोस की वैल्यू पूछूँ तो बेस आपके पास है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। टेन थीटा की पी अपॉन बी, पी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, 3/4, ऐसे करके आप इसकी भी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आ गया, जिसमें मैंने आपको 6 फंक्शन बता दिए, साइन थीटा, कोस, टेन, सेक और कोसेक, और इनकी वैल्यू जो हमारा बेसिक है 10th में भी है, ये 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें 8.1 लगभग ऐसी ही है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।